बात उस कुख्यात अपराधी के आतंक के अंत की करते हैं जिसके नाम से झारखंड में कोयला कारोबारी थर-थर कांपते थे, जिसने झारखंड सरकार की नींद और पुलिस का चैन छीन लिया था। कानून के लिए सरदर्द बन चुके जिस गैंगस्टर अमन साहू के कारण पुलिस चैन से सांस भी नहीं ले पा रही थी, आज पुलिस ने उसकी सांसें छीन ली। पुलिस ने एनकाउंटर में अमन साहू को कैसे मार गिराया, क्या है अमन के अंत की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड में कोयला कारोबारियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका। ये नाम अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया है। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर अमन साहू को स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने मंगलवार की सुबह एनकाउंटर में मार गिराया। महज 17 साल की उम्र में जब आम बच्चे इंटर की परीक्षा पास करते हैं, तब अमन साहू ने अपराध की दुनिया में इंटर किया, जुर्म का रास्ता चुना, फिर पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। हत्या, रंगदारी, लूटपाट और वसूली जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर अमन अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बनता चला गया। पर कानून से लुका छिपी का ये खेल आखिर कब तक चलता? भागने की फिराक में अमन ने पुलिस से हथियार छीना और पुलिस ने अमन का प्राण। अमन साहू जो है वो मारा गया पुलिस के एनकाउंटर में, हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। 11 मार्च की सुबह झारखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम गैंगस्टर अमन साहू को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से लेकर रांची आ रही थी। एक बोलेरो और 2 स्कॉर्पियो का एक काफिला जैसे ही झारखंड की सीमा में दाखिल होने के बाद पलामू जिले में पहुंचा, चैनपुर में रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंधेरी टोला में काफिले पर हमला हुआ। पुलिस का कहना है कि अमन साहू के साथियों ने ही गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए बम से हमला किया। हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अमन ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। भागने के दौरान वो गोलियां बरसाने लगा और तभी पुलिस ने पलटवार किया और एनकाउंटर में अमन को मार गिराया। उसको पूछताछ के नहीं रहा जा रहा था, वो रायपुर जेल के में रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था। अमन साहू के साथ मुठभेड़ में झारखंड पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। जिन 3 गाड़ियों का काफिला था, उनमें 12 से 15 जवान शामिल थे। घायल जवान भी उसी में से एक है जिस पर अमन ने हमला किया। इससे पहले कि अमन साहू इंसास राइफल से और तबाही मचाता, उससे पहले ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके ने मोर्चा संभाला और अमन का खात्मा कर दिया। ये साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। ये आप तो क्या चाहते हैं? आप ये जो इसकी पतले दुबले शरीर और मासूम चेहरे वाले अमन साहू पर लगभग 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अमन अपराध की दुनिया में कई बड़े नेटवर्क से हाथ मिला चुका था। इसकी हनक ऐसी कि पिछले कई सालों से जेल की 4 दीवारी में रहकर आपराधिक गैंग ये चला रहा था। पुलिस ने इसे निस्तनाबूद कर दिया है। अब नजर अमन के नेटवर्क में शामिल शूटर्स और गुर्गों को खत्म करने का है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह, रामगढ़ से जावेद खान, हजारीबाग से सुशांत सोनी और पलामू से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और महज 17 साल की उम्र का एक लड़का, जिस उम्र में आम छात्र इंटर की परीक्षा पास करते हैं, अमन साहू अपराध की दुनिया में इंटर कर गया। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकले अमन साहू ने किस कदर अपना गैंग बनाया, पूरे झारखंड में अपने नेटवर्क को फैलाया, कैसे गुर्गे और बड़े बड़े नामाचीन शूटर्स अमन साहू से जुड़ते गए, क्या है अमन के आतंक की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। पलामू में झारखंड पुलिस की गोली से मारा गया गैंगस्टर अमन साहू कानून के रखवालों के लिए मुसीबत बन चुका था। अमन साहू कितना खतरनाक था, कुख्यात की कहानी भी जान लीजिए। अमन साहू झारखंड में आतंक का दूसरा नाम था। वो रांची में बुढ़मू के मतबे का रहने वाला था। अमन साहू पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हार्डकोर नक्सली रहे अमन साहू ने 2013 में अपना गैंग बनाया था। झारखंड के 10 से ज्यादा जिले में अमन साहू का नेटवर्क फैला हुआ था। अमन बस नाम से ही अमन था, बाकी इसने झारखंड सरकार की नींद और पुलिस का चैन छीन रखा था। कोयला कारोबारियों का जीना हराम कर दिया था।
अमन रंगदारी और हत्या की दुनिया में बड़ा नाम था। जेल में रहते हुए भी रंगदारी का राज चला रहा था। साल 2019 में पहली बार अमन साहू गिरफ्तार हुआ और इसी साल 29 सितंबर को जेल से फरार हो गया। 3 साल बाद जुलाई 2022 में पुलिस ने अमन को दोबारा धर दबोचा। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकला अमन छत्तीसगढ़ जेल में कैसे पहुंचा, ये कहानी भी दिलचस्प है। अमन साहू ने रायपुर के एक बड़े बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी थी। उससे पहले रायपुर के एक बिल्डर पर भी फायरिंग की गई थी। तेलीबांधा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर फायरिंग मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस तलाश रही थी इसे। इन सभी मामलों में अमन साहू और उसके गैंग का नाम आया था। जुलाई 2022 में जब पुलिस ने अमन को गिरिडीह से गिरफ्तार किया तो 30 से ज्यादा जवान अमन को गिरिडीह से रायपुर लेकर गए। जुर्म की दुनिया में दस्तक देने से पहले अमन साहू एक आम छात्र हुआ करता था। अमन साहू ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। 12वीं के बाद डिप्लोमा की डिग्री भी ली थी। डिप्लोमा के बाद अमन ने मोबाइल की दुकान खोली। उसके बाद कई अपराधियों के साथ अमन का उठना बैठना शुरू हो गया और यहीं से धीरे धीरे अमन साहू ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर रंगदारी, धमकी और हत्या के लिए कुख्यात हो गया। रांची संवाददाता निरंजन सिंह, रामगढ़ से जावेद खान, हजारीबाग से सुशांत सोनी और पलामू से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता पुलिस के कदम की सराहना कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने इसकी सीबीआई जांच की भी मांग कर दी। आखिर एनकाउंटर पर सवाल और सीबीआई जांच की मांग उठकर क्या कहना चाहते हैं चंपाई सोरेन, पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। हो सके है उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता था। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए न निकल रहा है। आखिर क्या राज बताना चाहता था अमन साहू? चंपाई सोरेन के बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्म है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद जहां हर ओर पुलिस के कदम की सराहना हो रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। सारा सुरक्षित का जिम्मेवार भी आप ही का है। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज साबित होत का खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं। चंपाई सोरेन ने बयान दिया तो सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मोर्चा संभाला और तुरंत ही उनके बयान पर पलटवार भी कर दिया। अगर भागने लगेगा तो पुलिस को क्या कर्तव्य है, ये तो हमारे चंपाई दावी जानते हैं। अभी जांच हो, सीबीआई जांच हो, एनआईए की जांच हो, जो भी जांच होता है वो। भले ही चंपाई सोरेन के बयान से सियासत गर्माती दिख रही है, लेकिन गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता सराहना कर रहे हैं। जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। देखिए, अपराधी जो होते हैं वो उसका कोई समाज और जात नहीं होता है और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। कहीं भी कोई इस तरह की घटना करेगा तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये मर्दों वाली बात हुई, हेमंत की हिम्मत वाली बात हुई और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। क्राइम कंट्रोल के लिए झारखंड पुलिस भी यूपी के योगी मॉडल की राह पर चलती दिख रही है। साफ है, जब तक कानून का खौफ अपराधियों में नहीं होगा तब तक अपराध नहीं रुकेगा। विकास के लिए पहली शर्त होती है शांति और इस एनकाउंटर के बाद अपराधियों में जो हड़कंप है और पुलिस का मोरल हाई है, उसका असर आने वाले दिनों में और जबरदस्त दिख सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।